हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हमारी जीएस की क्लासेस चल रहे हैं। हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं आपकी कल वाली क्लास में। तो गाइस सभी क्लास को देख लीजिएगा पूरी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आप बीच में से स्किप कर दो या कुछ भी, ठीक है। तो देखिए गाइस, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। तो ये की थी आपका मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई। तो गाइज किसकी हुई थी 1857 में स्थापना। तो आपकी हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, तो आपका 54 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जाकिर हुसैन की, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। गाइस चेक भी करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत, ठीक है। पहले आप खुद से कोशिश करिए क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन पास ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो ये आपकी थी शिकार अवस्था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो आप सभी पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास में, सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ा होगा। तो आपका यहाँ पे 59 का आंसर क्या राइट होएगा। एक मिनट गाइज, क्वेश्चन रह गया है शायद। हाँ आपका 57 तो रह गया था। देखो गाइज 57 का आपका आंसर क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो आप सभी को मैं बता दूं, तो ये आपके बनाए जाते थे पत्थर से, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो किसको बनाया था। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। गाइस देखो इसका आंसर आप सब जरूर देंगे, इसका मैं नहीं बता रही हूँ आपको फिलहाल, ठीक है। फिर देखिए, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया। तो आपका किस युग में आरंभ किया था, ये मध्य पाषाण युग में, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो ये किसका किया गया था, आपका कांसा। और मैंने बताया है नृत्यक कांसा की मूर्ति कौन से सभ्यता में पाई गई, जो कि शिव की मूर्ति है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चन को लिंक करते जाइए एक दूसरे से, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये हमने वहां पे भी इस तरीके से पढ़ा और वहां पे भी, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो आप सभी जानते होंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा, कपास, ठीक है। फिर नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये आपका कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से, यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ पे 64 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। फिर है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो आपका यहाँ पे देखिए कब हुई थी, 1922 ईस्वी में, और किसने की थी ये आप सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं किसको जाना जाता है, ये मोहनजोदड़ो, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो आप सभी को बता दूं मैं, ये जाता है आपके दारा हम साहनी को, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गाइज ये आपका प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
फिर निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गाइस सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 69 का आंसर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोथल जो है वो सतलज से संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखिए 70 का आपका आंसर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, चनहुदरो, ठीक है। फिर है निम्न से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो गाइज यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लोहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का इतिहास, ये दिया हुआ है आपका भारत का इतिहास चल रहा है, ठीक है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना कि आप लोग इसे करोगे ना 100%। एक तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, और आपको मतलब ये मान लीजिए आर्ट साइड वालों के लिए तो ये आपके सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंस देंगे बीएड के एंट्रेंस में, और आपका फर्स्ट पेपर में भी, ठीक है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये किसकी प्राप्त हुई थी, मैंने अभी आपको कहीं से बताया था कहाँ से प्राप्त हुई है ये। तो गाइज यहाँ ये देखिए आपके कहाँ से प्राप्त हुई है, 72 में आपका 72 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो गाइस देखो ये हुई आपकी मोहनजोदड़ो से, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को, दीनार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो आपका यहाँ पे देखिए किस राजा से है, 74 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। फिर है भारत का एक क्वेश्चन पूछा गया था कल, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे कहा गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो गाइज ये आपका संबंध है इनके प्रयाग स्तंभ का अभिलेख का, तो आजाद शत्रु से, तो यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थोड़ा कट गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे आजाद शत्रु, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे आजाद शत्रु, ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 76 से आपका सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। तो बेटा ये किसने किया था, देखो आपका मौर्यकालीन शासकों ने, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गर्दावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आपके ये मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर, यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये आपके कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, जिसे कि बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बता देते हैं, इसे कहते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। फिर है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे आगे, सप्त सिंधु प्रदेश पे, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बताना है आपको कौन थे। तो यहाँ देखिए ये आपके इंद्र थे, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। फिर है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो ये आपकी थी सरस्वती, जो अब इस वक्त विलुप्त हो चुकी है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1000 कुछ लिखे गए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने, 1000 कुछ करके हैं, ठीक है। कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूं कितने थे, ठीक है, या मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो इसका आंसर देखिए आप 83 का क्या होगा, यहाँ पे किसकी पूजा करते थे ऋग्वैदिक, गाय की, माता की, वृक्ष की, या प्रकृति की। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ गाइस देखो मैं बता रही थी आपको, ऋग्वेद में कितने हैं बार आपका किस चीज का क्या उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। और आपका बता देते हैं इसमें जो ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को था, तथा उसके अलग जो था किसको दिया गया,
अग्नि व वरुण को दिया गया था। ठीक है, हाँ मैं बता रही थी आपको इसके सूक्त, मेरे दिमाग से अचानक से निकल गया, माइंड से स्किप हो गया। जो प्राचीनतम वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। अगर आपसे सबसे पुराना वेद भी पूछा जाए तो हमारा ऋग्वेद है। हमारे कितने वेद है? 4 वेद है। ठीक है, तो बेटा देखो आपके कौन कौन से वेद है, यहाँ देखिएगा 4 वेद है। पहला है आपका ये वेद है आपके 4 वेद है। आपका पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, और चौथा है आपका अथर्ववेद। नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, देखो ऋग्वेद में क्या है आपका, इसमें 10 मंडल हैं आपके और 1028 सूक्त। कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त। लिख लीजिए यहाँ पे सूक्त है। से पे छोटे ऊ की मात्रा आधा कै और तय। ठीक है, सामवेद। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो पाया जाता है वो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। और देवी सावित्री भी को भी सूर्य, जो सूर्य से संबंधित देवी हैं वो सावित्री हैं इसमें। ठीक है, संबोधित हैं उस। फिर देखिए आपका सामवेद है। सामवेद में क्या है आपका 499 सूक्त है इसमें, जो अभी तक मिले। मतलब इसमें ऐसा है कुछ सूक्त मिले भी हैं और कुछ नहीं भी मिले, लेकिन हाँ टोटली इतना का उल्लेख है ये बताया गया। सामवेद में क्या है, इसमें संकलित मंत्रों का यज्ञ करके अवसर पर यज्ञ के अवसर पर देवताओं को स्तुति के लिए किया जाता था। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है इस सामवेद को। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल। फिर यजुर्वेद आता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद तथा गद दोनों में की गई है, और यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, कर्मकांड जो है वो आपका यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में आपके टोना टोटका ये सब आते हैं। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, जनतंत्र, जंत्र और तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, याद रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए बाय चांस आपके वेदांग, एक तो ये तो हो गए हमारे वेद, एक होता है आपका वेदांग। ठीक है, वेदांग, वेदांग जो है आपके बेटा वो है बिल्कुल 6। क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, मैं इसे थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ, देखो वेदांग है आपके बेटा 6। पहला शिक्षा, दूसरा आपका है यहाँ पे कल्प, थर्ड है आपका व्याकरण, फोर्थ है आपका निरुक्त, फिफ्थ है आपका यहाँ पे छंद, और 6 है आपका ज्योतिषी। ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये क्या है आपके 6 वेदांग। फिर है एक आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं सभी। फिर है आपका पुराण, पुराण होता है एक। पुराणों की संख्या आपकी 18 पुराण, इनकी संख्या है आपकी 18। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, मत्स्य पुराण भी है जिसमें आपके 10 विष्णु जी के जो 10 अवतार थे उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आ जाइए आप। ऋग्वेदिक का आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये आपके किसकी पूजा करते थे? हम इस क्वेश्चन पर थे तो ये आपके करते थे प्रकृति की। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे बेटा राइट हो जाएगा। फिर आता है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए यहाँ पे 84 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शूद्र। फिर है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो 86 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संस्कृत। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा वेद है? तो 87 का
आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। 88 है आपका, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? मैंने अभी आपको बताया किस में की गई है यजुर्वेद में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो आप सभी को बताएं यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता था। तो ये आपका किया जाता था आपका 89 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कौन सा होना चाहिए? 89 का आपका ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, गाइड। ठीक है, फिर है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभा। फिर आता है 91, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कुंभा का जो आधुनिक नाम था वो सुवास्तु नहीं था, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुंभा का वास्तविक नाम क्या था? कुंभा का वास्तविक जो नाम था वो बेटा आपका था काबुल। ठीक है, आधुनिक नाम यानी कि काबुल। ठीक है, आपका यहाँ डी ऑप्शन गलत हो गया, ये इसकी जगह सुवास्तु का क्या आएगा? काबुल। ठीक है, विपाशा जो है उसका आधुनिक नाम व्यास है, वित्सता का झेलम है, पुरुषनी का रावी है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था तो कौन था? आप सभी समझ गए होंगे कौन होगा। 92 का आंसर लगाइए। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के कौन थे सबसे महत्वपूर्ण देवता? अभी हम पीछे कर लिए, ये वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सी ऑप्शन ही आपका राइट है। फिर है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो यहाँ पर किसकी थी? लोहा की थी। आपका ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है आपका 94 क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद, इससे लिया गया। हमने कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन का किया, अभी जो हमने स्टैटिक जी की क्लास खत्म करी है 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो मैंने आप सभी को भी बताया था किस में है, सामवेद में। आपका अथर्ववेद में क्या है? आपका टोना टोटका। यजुर्वेद में क्या है? और ऋग्वेद में आपका सभी जानते हैं मंत्रों का उच्चारण है। ठीक है, फिर आता है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को बता दिया मैंने अभी 6। कौन कौन से बताए? कमेंट में बताइएगा कौन कौन से बताए थे। ठीक है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। एक आपका नहीं, सुनो देखो गाइज, वो आपके टोटली पुराणों की संख्या, एक और भी होता है इस पे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, उसे देखकर कंफ्यूज मत होना। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो आपका 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो आपका ये कहा जाता है स्मृति को, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो 99 का आंसर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? आपका 100 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गौतम। ठीक है, फिर है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये पतंजलि को माना जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। फिर है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है आपके महावीर जी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। फिर है जैन धर्म के 24 वेद तथा अंतिम तीर्थकर थे, तो कौन थे? महावीर थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ये आपका कौन सा जोड़ा इन्होंने? ब्रह्मचार्य, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 105 क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया? तो गाइज यहाँ पे किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ देखिए, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चरित्र भी है, यानी आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गाइज सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैशाली बिहार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो गाइज यहाँ पे देखो 107 का आपका आंसर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल जैन धर्म, ऑप्शन ए। फिर है
प्रथम जनसंगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में या श्रवणबेलगोला में? इन दो में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका मैं सही बताती हूँ, आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो ये दिया था उन्होंने किस भाषा में? प्राकृत में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभीष्म कर्मण। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इन्हें हुई थी बोध गया, उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका 113 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ। फिर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ये किया जाता है ये सारे ही आते हैं बौद्ध धम्म संघ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये आपका किस भाषा में दिए? पाली में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 116 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, वैशाली। ठीक है। फिर है मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंडिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अशोक के। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? कितने बताए हैं? तो ये आपके बताए गए हैं 8, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? तो गाइस देखिए, जातक कथा और त्रिपिटक दोनों में ही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध, यानी कि ए एंड बी। फिर है 16 जनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है ये आपकी जानकारी? 16 महाजनपदों के ग्रंथ की जानकारी मिलती है आपकी अंगुत्तर निकाय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? 123 का आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, कौशल मथुरा से। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है कुनिक? तो एक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन, अजात शत्रु। ठीक है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। फिर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो ये आपका किसने की थी? बिंबिसार ने, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो वो किसने की थी? आपका इन्होंने की थी बिंबिसार ने, या अजातशत्रु ने, या उदयन ने, कालाशुक ने। तो देखिए गाइस, ये की थी आपकी बिंबिसार ने, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो ये किसको है? महापद्मानंद को है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी कहाँ थी? ये आपकी स्थित थी आपका यहाँ पे वैशाली में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर निम्न में से किस शासक को सर्व क्षुद्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो किसे कहा गया? सिकंदर को कहा गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो यहाँ पे कौन था? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, जिस टाइम वहां का शासक घनानंद था, उसी टाइम क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जो एक मंत्री वगैरह थे, उनकी बेटी से विवाह करा था। ठीक है। फिर है सिकंदर कहाँ का शासक था?
तो सिकंदर कहाँ का शासक था? ईरान का, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो देखो आप सभी जानते हैं पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1526 में हुआ, और ये हुमायूं और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वित्सतीय झेलम का युद्ध, दसरात का युद्ध या अरवेला का युद्ध? तो गाइस देखो 132 का आपका बिल्कुल आंसर यहाँ पे राइट होगा, बी ऑप्शन, वित्सता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, फिर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोक्रोटस के रूप में किसने पहचान की है? तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा विलियम जोन्स, यानी कि बी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी समझ के होंगे कौन होंगे, कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। तो हम देखें यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है ऑप्शन ए, चाणक्य। ठीक है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया है और कौटिल्य भी कहा गया है, और इनकी सबसे अच्छी बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये आपकी किसको की थी? इन्होंने किसे मारा था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, धनानंद को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ये किसके दरबार में रहता था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं अभी बताया मैंने, बी ऑप्शन अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी है? अभी पीछे हम बात कर चुके हैं, तो बताइएगा इसे कमेंट बॉक्स में किसकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए गाइज यहाँ पे कौन सा कथन हमें असत्य बताना है कि गलत बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बिल्कुल डी ऑप्शन वैसे राइट है, उपरोक्त में से कोई सा असत्य नहीं है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल राइट। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जी बिल्कुल कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, बिल्कुल त्याग दिए थे। ठीक है, तो 139 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर आता है 141 हमारा क्वेश्चन। 140 कहाँ गया भाई? 140 गायब हो गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, पता नहीं कहाँ गया है वो। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए ये कब किया था आपका 261 ईस्वी पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? तो यहाँ पे ये आपका पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, बी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है आपका अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो कौन से में है? 13वें में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ये किस में मिलता है आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मास्की, यानी कि बी ऑप्शन। फिर है अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक अरामिक में प्राप्त होता है? तो ये कौन सा हुआ है प्राप्त? आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सरेकुना, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका अशोक ने कराया था। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो कितने भागों में किया है? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ 7। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना असत्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 149 का आपका कौन सा राइट होने वाला है आंसर? तो यहाँ पे डी होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, बिल्कुल भेजा था। फिर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल राइट। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुल बौद्ध सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, बिल्कुल राइट। तो आपके तीनों ऑप्शन जब सही है तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ राइट, उपरोक्त में से कोई सा भी आपका गलत नहीं है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है? कहा जाता था मतलब। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निःशुल्क श्रम को। तो देखिए गाइस आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे से किए हैं इनको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं एंड बहुत ज़्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।